जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है गुरु जी महाराज के इस चैनल पर। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज सबको पता है, शिव है, महाशिव है। बहुत सारे अभी अनजान लोग हैं जिनको नहीं पता है गुरुजी महाराज के बारे में। तो देखिए, जब आप सत्संग शेयर करेंगे तो उन सबको भी पता चलेगा कि हमारे गुरुजी महाराज शिव महाशिव है, हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ है, हमारे गुरुजी महाराज। और संगत जी, गुरुजी महाराज को ये वरदान मिला हुआ था कि जो भी उनकी संगत होगी तो गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा उनका अपनी प्यारी प्यारी संगत का ध्यान रखेंगे। कोई कष्ट उनके ऊपर आएगा तो गुरुजी महाराज वो कष्ट अपने ऊपर ले लेंगे। लेकिन देखिए संगत जी, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें इसमें ही जन्म में मिलेगा। चाहे वो हमने कुछ अच्छे कर्म किए हों या फिर हमने कोई गलत कर्म किए हों, तो वो सब कुछ इस जन्म में ही हमको संगत जी भोगना है। तो देखिए, कई बार क्या होता है संगत जी, हमारी अरदास पूरी नहीं होती। तो संगत जी, आप ये सोचिए कि हमारे गुरुजी महाराज अगर हमारी 1 या 2 बार या 10 बार अरदास करने के बाद भी हमारी अरदास पूरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ने वो हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा होगा। देखिए संगत जी, इंतज़ार कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए और गुरुजी महाराज को अपने आप को टोटली सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज पल पल अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़े से कष्ट हैं वही हमसे नहीं सहन होते, तो वो कष्ट तो संगत जी हमें अपने कर्म के हिसाब से यहाँ हमें वो भोगने ही भोगने होंगे। तो बस अपने अच्छे कर्म कीजिए और हमेशा हमेशा सभी के साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, प्यार से रहिए। और बस गुरुजी महाराज से बस यही अरदास कीजिए कि गुरुजी महाराज आप सबका भला करो, बाद में मेरा भला करो। सबसे पहले आप उनका भला करो जिनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगत जी, जब हम दूसरों का भला सोचते हैं तो हमारा भला अपने आप ही हो जाता है। संगत जी, अभी मैं आपके बीच में सत्संग साझा करने वाली हूँ। गुरुजी संगत जी, अगर आंटी जी से या मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो प्लीज़ हमें क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपके पास प्यारे प्यारे सत्संग सबसे पहले पहुँच जाए। तो संगत जी, अभी हम गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद हम आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्यारा प्यारा सत्संग लास्ट तक जरूर सुने। जय गुरु जी। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडहरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब भी आप ही की संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गईं। सो वैसा ही तुम्हारा घर भी हो गया। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रहीं और उदास होकर बैठ गई। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडहर दिए थे वो। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन इस निर्माण के लिए हमें ईंटें कहाँ से मिलेंगी? भगवान बोले, जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंटें तैयार हो जाएंगी। सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंटें लोगे या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें। बुरी आत्माओं ने सोचा, पृथ्वी पर बुराई करने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहां रूप लेने लगा।
उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे और उससे उन्होंने एक शानदार महल बहुत जल्द बना भी लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था। काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का केवल एक ही हिस्सा बन पाया था। कुछ दिन और ऐसे ही बीते। फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगीं। दीवारों से, छतों से, इमारतों की नींवों से, हर जगह से ईंटें गायब होने लगीं और देखते ही देखते उनका पूरा शहर खंडहर का रूप लेने लगा। परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागीं और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें क्यों गायब होने लगीं? हमारा महल और शहर तो फिर से खंडहर बन गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगीं। अच्छा, दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे अब वे उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, यानी अपने बुरे कर्मों से उबरने लगी हैं। उनके बुरे कर्म और उनसे उपजी बुराइयां नष्ट होने लगे हैं। सो उनकी बुराइयों से बनी ईंटें भी नष्ट होने लगी हैं। आखिर को जो आज बना है वह कल नष्ट भी होगा ही। अब किसकी आयु कितनी होगी ये अलग बात है। इस तरह से बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर झुका के वहां से चली गई। इस प्रसंग से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, पर शायद उसे इतनी गंभीरता से नहीं लेते। बुराई और उससे होने वाला फायदा बढ़ता तो बहुत तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। वहीं सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर उनकी सफलता स्थायी होती है। हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बनाए जा सकते हैं। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने सत्संग को श्रद्धा भाव के साथ सुना होगा। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे या आंटी जी से कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। हमेशा अपने चरणों से हमें जोड़े रखें, अच्छाई के रास्ते पर हमेशा हमेशा हमें चलाए गुरु जी महाराज, और अपने संगत से, अपने बच्चों से हमेशा इसी तरह प्यार करते रहें। हर जन्म गुरु जी महाराज के चरणों से हम जुड़े रहें, बस यही दुआ करती हूँ सभी संगत और अपने लिए। संगत जी, अभी सत्संग यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से हम गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, मेरे गुरुपा, मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।